हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष मौर्य, आपका अपना चैनल एक्सेलेंट लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और साथ ही जानेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अच्छे से हम इसको समझ के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूनिवर्स में हर बॉडी स्टेबल रहना चाहता है और वो स्टेबल रहने के लिए क्या करता है, अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है। तो दोस्तों जब वह हायर एनर्जी पर होता है तो वो अपनी एनर्जी को रिड्यूस करके स्टेबल होना चाहता है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि इस कंसेप्ट से कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज tendency to reduce its energy। अब इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। दोस्तों जब हम किसी बिल्डिंग के छत से किसी बाल को क्या करते हैं, रेली ड्रॉप करते हैं, तब क्या होता है, जब बिल्डिंग के छत से बाल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है तो वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या होता है, बाल फॉल होता है और जिससे क्या होता है, बाल स्टेबल होने की कोशिश करता है। चलिए समझते हैं। ये अर्थ सरफेस है दोस्तों, और ये बिल्डिंग का हाइट है। इससे छत से किसी बाल को ड्रॉप कर दिया जाए तो जब छत को होता है तो उस पर उस समय बाल का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी मैक्सिमम होता है, जानते हैं mgh। और इस समय क्या, इसका हाइट मैक्सिमम होगा। हाइट मैक्सिमम होने के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ये क्लास 9 पे आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ग्राउंड पर क्या होता है, अर्थ सरफेस पर का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम होता है दोस्तों। और कितना होता है, 0, क्योंकि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, हाइट 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह क्या होता है, बाल स्टेबल होता है। तो बाल अगर आपसे पूछा जाए कि बाल ऊपर ना जाए तो नीचे ही क्यों गिरा, हम बोल सकते हैं बाल फॉल्स ड्यू टू हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस के कारण बाल क्या हो, नीचे की तरफ, और जब इस तरह क्या होता है, बाल स्टेबल होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जब किसी कंटेनर में, जब किसी दो कंटेनर में वाटर फिल कर दिया जाए और दोनों का लेवल अलग अलग हो, एक में ज़्यादा हो और एक में कम हो, तब क्या होता है दोस्तों कि आप देखते हैं कि वाटर क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है। वो कैसे होता है, चलिए ड्रा करके देखते हैं। तो ये कंटेनर है और इसमें वाटर फिल कर दिया, ये हायर लेवल तक है, हायर लेवल ऑफ वाटर। ये दूसरा कंटेनर है, इसमें वाटर का लेवल लो, लोअर लेवल ऑफ। ठीक है दोस्तों, जब इसे हम दोस्तों इसी पाइप से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह, तो वाटर क्या होता है दोस्तों,
इस तरह अगर इसके मान लीजिए ये लगा दिया जाए, जब इसको ओपन कर देंगे दोस्तों तो वाटर क्या होगा, इस तरह फ्लो करेगा। तो ये अगर ए और इसे बी मान लेते हैं तो वाटर ए से बी की तरफ फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, क्योंकि ये हाई लेवल है और ये लो लेवल है। तो वाटर हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर क्यों फ्लो हो रहा है तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, वाटर फ्लो ड्यू टू लेवल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, लेवल डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो होता है और इस तरह क्या होता है, स्टेबल हो जाता है जब दोनों में लेवल क्या हो जाए, वाटर का सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों, जब किसी दो मेटेलिक कंडक्टर को जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो, एक में ज़्यादा और एक में कम, तब जब उनको कांटेक्ट में रख देते हैं तब क्या होता है, उसको भी समझिए दोस्तों। मेटेलिक कंडक्टर है, इसका नाम ए है, सेकेंड है, ये बी है दोस्तों। ए का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 25 डिग्री सेल्सियस है और ये 40 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों टेम्परेचर किधर से किधर फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये क्या है, हाई टेम्परेचर। लो ठीक है, तो इस तरह क्या जो हीट का ट्रांसफर होगा दोस्तों हायर से लो की तरफ होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो हीट फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का दोस्तों क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है बी से ए की तरफ। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों की टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, क्लियर कर दो। तो इस तरह बॉडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये क्या करना चाहिए, स्टेबल होने के लिए प्रोसेस कर रहा है। और जब हाई पोटेंशियल में होता है वो लो पोटेंशियल कर जाता है। इस समय हम समझ सकते हैं ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो हायर से लो की तरफ क्या हो, हीट का ट्रांसफर। क्लियर है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको समझते हैं। ये सब का यूज करके हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, फिर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर एक चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव है, या इस तरह गलत होने, और दूसरा बॉडी है निगेटिव, ये है और ये बी बॉडी है। ए पर आप देख रहे हैं दोस्तों इसे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या है, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होगा दोस्तों वो क्या पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, हायर होगा, हायर पोटेंशियल। और ये बी क्या होगा, लो पोटेंशियल है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लो समझिए कि लो पोटेंशियल, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और बी एक्सेप्ट किया। तो जिसने डोनेट किया वो क्या होगा, एनर्जी इस पर ज़्यादा था इसलिए डोनेट किया, ये हाई पोटेंशियल एनर्जी है। अरे एक्सेप्ट किया, ये क्या लो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो अगर हम इसे किसी मेटेलिक वायर से ज्वाइन कर दें तब क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे वायर। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा, हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोस्तों इस तरह। अब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, जो नेगेटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव चार्ज वही इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगा, बी की तरफ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ फ्लो होने लगते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होने लगते हैं, मतलब बी की तरफ फ्लो होने लगते हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस है, और ये पॉजिटिव इससे जाएगा न्यूट्रलाइज करेगा, इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये कंसेप्ट को पकड़िए, इलेक्ट्रॉन इधर से एक की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो पॉजिटिव अपने आप आगे की तरफ शिफ्ट होता है। और इसको और अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी 4 में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं दोस्तों, कैसे मैंने बताया था कि चार्ज कैसे कंडक्टर में फ्लो करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। और हमने बताया था कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड अपोजिट द नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, और किसी माइंड में आया सर ये लो पोटेंशियल एनर्जी क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके पास था नहीं, किसी दूसरे ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक्सेप्ट किया। तो जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, कर्जदार होता है, उसमें क्या हो, ये लो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, इसको देना है, ठीक है, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। इसलिए जो चार्ज का फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, वो क्या होता है, हायर से लो की तरफ होता है। ठीक है, इसीलिए करंट चार्ज डायरेक्शन क्या होता है, हायर से लो की तरफ होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, क्या इसमें बताना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दोस्तों, वो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर है। किसी भी कंडक्टर का एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बताता है। जब दो कंडक्टर एक दूसरे से कांटेक्ट में हो या फिर क्या किसी दूसरे वायर से ज्वाइन कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं, इसको रब कर देना, potential is the electrical state of conductor which
determine direction of flow of charge। ठीक है दोस्तों, when two conductor are kept in contact or they are joined by a metallic वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो आप बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। कंडक्टर का एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। कहने का मतलब दोस्तों किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना। ठीक है, वो कितना होगा उसको मेजर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मान लीजिए दोस्तों कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, और इस चार्ज बॉडी के कारण आसपास कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है। इसका वैल्यू इस पॉइंट पर कितना होगा इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक टेस्ट चार्ज लेंगे, जो टेस्ट चार्ज को हम इन्फानाइट से लाएंगे। टेस्ट चार्ज क्या, इन्फानाइट से टेस्ट। और मैंने बोला था दोस्तों तो टेस्ट चार्ज होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव Q, और इसको हम Q से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये बहुत हल्का चार्ज होता है, लाइटरी चार्ज होता है। ठीक है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत नेग्लेजिबल होता है। जब इस चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट P तक लाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस पर रिपल्सन होगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो अपने आप तो आ नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ इन्फानाइट से P तक लाने में मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल एनर्जी हम देंगे चार्ज Q को इन्फानाइट से P पॉइंट तक लाने के लिए, यही जो वर्क होगा दोस्तों, यही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point in electric field is defined
defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite to at that। क्लियर दोस्तों, मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर तो टी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करेगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और एक चीज नोटिस कर लीजिए कि कभी इंट्रेंस एग्जाम पूछ सकता है कि जब हम यहाँ से उठाते हैं तो क्या कंडीशन है, चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों चार्ज जो हो वो एक्सेलरेट ना हो, मतलब इस पर क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी होता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो। तो दो कंडीशन, विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। दूसरा का इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये कंसेप्ट अवेलेबल है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में और कई बुक में यही कंसेप्ट लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, यही डिफिनीशन लिखते हैं लोग। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें एक फार्मूला मिल जाता है और फार्मूले में क्या हम देखिए क्या इसका फार्मूला लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दोस्तों V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। इस फार्मूले से हम मेजर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होगा जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है और डिफिनीशन इस पर। अब दोस्तों इसका अगर यूनिट पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, जो W है इसका यूनिट क्या होता है, W मतलब वर्क, इसका यूनिट क्या होगा जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम बोल सकते हैं। तो इसको डिफाइन किया था वोल्ट में, तो इसलिए इनके ऑनर पर हम बोलते हैं इसका यूनिट वोल्ट। वोल्ट में डिफाइन किया, ऑनर को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो इसकी जो SI यूनिट हो जाती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल जो है एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं। अब पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। चलिए डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between
क्या होता है दोस्तों? देखिए जो चार्ज माना था आपने, चार्ज मैंने बोला ये चार्ज क्या हो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लिए, एक P है, उधर का पॉइंट क्या है Q है, कैपिटल Q है। और ये चार्ज इन्फिनाइट से चार्ज क्या Q है, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमें ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, Q तक लाएंगे और P तक लाएंगे और Q तक लाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि P पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तो आप अभी बताया फॉर्मूला, वो कैसे लिखेंगे, Vp से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या Vp इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन होगा मतलब W, यहाँ पर क्या होगा P अपॉन इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस चार्ज Q पर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं V Q इक्वल टू W Q बाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट क्या है, तो दोस्तों जब चार्ज यहाँ पर आ जाता है P पर, तो P से उठाकर चार्ज को Q तक लाने में जो वर्कडन करना पड़ेगा, यहाँ पर P से Q तक लाने में जो मुझे वर्कडन करना पड़ेगा, यही वर्कडन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हम बोल सकते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज defined as the amount of work done in P से Q तक लाने में, तो इन मूविंग भी लिख सकते हैं, लाने में ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं, और मूविंग यहाँ ला रहे हैं, इन मूविंग ए पॉजिटिव ऐसे नहीं, यूनिट चार्ज है। फ्रॉम 1.2 and other एक पॉइंट से दूसरे तक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फॉर्मूला अगर लिखना होगा, फॉर्मुलेट करना होगा, क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे V P Q इस तरह रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब हम लिखेंगे V Q माइनस V P। अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, देखिए W Q बाई Q माइनस का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से W P बाई Q दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन है, इस तरह ले सकते हैं कि कॉमन था, ये फॉर्मूला यह हो गया, या फिर V Q P भी बोल सकते हैं, तो हम P V P माइनस V Q और सॉल्व करेंगे
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखिए ई का वैल्यू रखेंगे तो डब्ल्यू पी बाई क्यू है ना, डब्ल्यू क्यू बाई कॉमन कर माइनस डब्ल्यू क्यू। दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका यूनिट क्या होगा, ये वर्क है, इसका अगर हम टोटल लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं डब्ल्यू पी क्यू अपॉन क्यू। इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा पर कूलम या वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसका लिख सकते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट होगा। ठीक है, ये भी क्या है स्केलर पॉइंट है। ठीक है, तो लिख सकते हैं it is a scalar quantity। SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाएगा किसी दो पॉइंट, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम क्या करते हैं, दो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। इससे मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से दोस्तों क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों 1 वोल्ट। वन वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करिए और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करिए, दोनों आएगा। पहले हम 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करने की पूछ देता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन पूछ देता है, लड़के फंस जाते हैं इसमें क्या लिखना है, दोनों में लिखना चाहिए। थोड़ा सा कंसेप्ट एक ही चीज है, लेकिन क्या है, तो हमें ये बोल सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इसे एक पॉइंट के लिए हम डिफाइन करेंगे, 2 पॉइंट के लिए। तो अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव, मैंने लिया था पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज में आसपास फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट पी रखा है। ठीक है, और ये क्या इंफिनिटी था, आयन चार्ज। तो मैंने बोला था दोस्तों कि इस चार्ज को पी तक लाने में जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन क्या होगा, स्टोर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। तो हम हो सकते हैं दोस्तों, अगर ये चार्ज का जो वैल्यू ला रहे हैं ये 1 कूलम है, कितना हो, 1 कूलम चार्ज हो, और यहाँ से इनफाइनाइट से पी तक लाने जो वर्क डन हो दोस्तों वो कितना हो, 1 जूल करना हो, 1 जूल। तो जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पर वो कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is
1 volt, sorry, electric potential at a point will be होगा will be 1 volt if 1 joule work done in bringing a unit पॉजिटिव, तो यूनिट मतलब हो गया 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना दोस्तों। या फिर हम इसको सीधे से लिखते हैं ब्रिंगिंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम नाइट टू एट दैट, ये है दोस्तों, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, लिख लीजिए। वन जूल और 1 कूलम, 1 वोल्ट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, किसी पॉइंट पर दिखाने के लिए इस तरह आईसी का 1 वोल्ट डिफाइन कीजिए, सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए डिफाइन। तो बस यही कंसेप्ट रहेगा, क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे रहेगा बिटवीन 2 पॉइंट, और जो चार्ज ला रहे हैं उसका वैल्यू क्या 1 कूलम होना चाहिए और वर्क डन 1 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 वोल्ट का लाएगा। चलिए डिफाइन कर देते हैं, चलिए अच्छे से ये रखते हैं। वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन 2 पॉइंट। इसमें क्या होगा दोस्तों, अरे एक चार्ज है और ये चार्ज, इसके कारण जो फील्ड है उस फील्ड में 2 पॉइंट है Q और P है, और ये इनफाइनाइट है जिससे चार्ज रखा गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बताना है, तो इस चार्ज Q को सॉरी P से Q तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, P से Q तक, मतलब Q का जो वैल्यू होना चाहिए 1 कूलम होना चाहिए। 1 कूलम चार्ज को P से Q तक लाने में वर्क हो वो 1 जूल, कितना हो 1 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पड़ा 1 वोल्ट का लगेगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is defined as the amount of work done in moving 1 coulomb charge from
1.2। अच्छा, अमाउंट ऑफ वर्क की जगह क्या लिखना है? यहाँ 1 जू डिफाइन एज 1 जू वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1.2 एंड अदर। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल ऑन 1 कूलम, या 1 वोल्ट 1 जूल बाई इससे डिफाइन हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल बारी बारी से सॉल्व। पोटेंशियल डिफरेंस को वो अच्छे से बैठ करके रिवीजन करके काफ़ी में प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में ही वर्ड छुपा है कैपेसिटी। क्या छुपा है? कैपेसिटी। कैपेसिटेंस होता क्या दोस्तों? किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बताता है, मतलब उसमें चार्ज कितना स्टोर होगा उसकी एबिलिटी को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑन इट। और दोस्तों जब किसी कंडक्टर पर चार्ज स्टोर हो जाता है तो उस पर पोटेंशियल राइज हो जाता है, और जो पोटेंशियल राइज होता है उसका जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज के होता है। तो हम लिख सकते हैं चार्ज स्टोर ऑन कंडक्टर when potential is right। पोटेंशियल इज राइज, ठीक है, राइज। और ये जो पोटेंशियल होता है इसका वैल्यू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली proportional to the charge store charge। कहने का मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या बोल सकते हैं दोस्तों Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस कांस्टेंट। इसे C से लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं?
ठीक है दोस्तों, सी इसका तो क्या क्यू बाई थ्री। तो आपको ये फार्मूला याद करना है। फिलहाल तो ये सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वांटिटी से इम्पॉर्टेंट है। तो जो बोर्ड के बच्चे हैं एग्ज़ाम में इसे नहीं पढ़ना, तैयार कहीं एग्ज़ाम देना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम, तब इसको पढ़ते। आप पढ़ते समय रिविजन सब चीज़ पढ़िए, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के जब बोर्ड एग्ज़ाम हो तब ना पढ़ें। ठीक है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू क्या है, क्या तो फॉर्मूला बना सकते हैं, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, इसको डिफाइन भी करना हो तो हम बोल सकते हैं द रेशियो, कैपेसिटेंस को इस तरह भी बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ क्या, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम, और ये क्या है पोटेंशियल, भी से पोटेंशियल डिफाइन कर, ये क्या है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट को भी 20 लिखाते हैं, लिख लीजिए कूलम और, ठीक है। लेकिन इसको जो डिफाइन किया था कैपेसिटेंस को, वो फराड ने डिफाइन किया, फराड साइंटिस्ट उन्होंने डिफाइन किया। तो उनके रिस्पेक्ट में इनका यूनिट बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड, और इसे एब्सोल्यूट। यह भी दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कैपेसिटेंस का मतलब पूछे तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को मेजर करता है, और उसे क्या होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम बोलना चाहें मैथमेटिकली तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्ट मीटर राइजेज ऑन द कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों, माइंड रखिए, इस पर न्यूमेरिकल कराना है। अब पढ़ना है कैपेसिटर। कैपेसिटर, ये दोस्तों कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है स्टोर चार्ज को लो, जिसके पास लो पोटेंशियल है उसको सप्लाई करता है। जब किसी डिवाइस में लो पोटेंशियल हो जाता है तो उसको क्या करता है, सप्लाई करता है चार्ज को। इसे आप कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंडेंसर तो क्या होता है, ए डिवाइस which can store charge supply to it at low potential is known as capacitor। कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है दोस्तों,
अगर यूज इसका पूछा जाए कि इसका यूज कहाँ है, तो आप जानते हैं फैन में यूज करते हैं, मोटर में यूज करते हैं कंडेंसर, और एसी, कूलर तो जगह यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था सबका, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल डिफरेंस इम्पोर्टेंट था, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इस पर भी करते हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज दैट कैन बी मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द पोटेंशियल इज 20 वोल्ट बाय स्पेंडिंग 100 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो हमें क्या दिया, फाइंड करना है चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में फाइंड करना है। जब चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं किसी पॉइंट, तो मान लीजिए चार्ज है और ये कोई पॉइंट पी है और ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ये पॉइंट, यहाँ से कोई चार्ज को लाते हैं, तो कितने चार्ज को लाते हैं वही निकालना है। चार्ज का कितना चार्ज हुआ, इनफाइनाइट से कितना कुलाम चार्ज को हम इस पॉइंट पी पर लाते हैं, और ये पॉइंट पी है यहाँ पर लाते हैं, जिसके लिए जो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 20 वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो 600 जूल करना पड़ता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। एक चीज नोटिस कर लीजिए दोस्तों, 3 वेरिएबल हैं, एटलीस्ट 2 वेरिएबल आपको दिया रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको दिया रहेगा, और एक चीज वैल्यू पूछेगा। अब इसमें देखिए 2 चीज दिया है और एक चीज पूछा है, तो सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अभी आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस जो है रेजिस्टेंस, जब पढ़ लेंगे रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और उसका सीधे और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, तब जाके क्वेश्चन मिक्सिंग करके आएगा, वो अच्छे क्वेश्चन, उसका उसमें भी ये सब यूज होगा, तब अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पढ़ाया तो इसलिए कर लीजिए क्वेश्चन। V इक्वल टू W अपॉन Q है, तो हम तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू W अपॉन V। W का वैल्यू कितना है 600 अपॉन Q का वैल्यू, सॉरी V का वैल्यू कितना दिया 20, 0 0 कैंसिल आउट, और ये 3 30, Q इक्वल टू 30 कुलाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए चार्ज ऑफ 5 कुलाम इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, 20 जूल ऑफ वर्क वाज डन टू शो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। मतलब एक चार्ज इस तरह था दोस्तों, आपको थ्योरी पता होना चाहिए, माइंड से जो डायग्राम बनाया था उसको, अगर डायग्राम आपको फिट है माइंड में, तो वैल्यू पहले सॉल्व करने से पहले मतलब उसका वैसे ड्रा करें, ताकि आपको फील होता रहे क्या क्या दिया है। तो ये चार्ज है, 2 पॉइंट रख लीजिए P और Q रख लीजिए, जैसे माना था आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे A रखना चाहें A, और इसे B रखना चाहें B रख लीजिए, ये भी है। ये मान लीजिए इनफाइनाइट है, यहाँ से चार्ज आते हैं, यहाँ पर इस बार चार्ज दिया है, कितना दिया है 5 कुलाम चार्ज दिया है, रख लीजिए। ठीक है, और जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए, तो यहाँ से हम चार्ज को लाते हैं, इनफाइनाइट से भी लाने की जरूरत नहीं, ये और 2 भी कैसे लाते हैं, या 5 कुलाम चार्ज यहाँ का 5 कुलाम चार्ज यहाँ तक सोचिए। इसके बाद क्या दिया वर्क डन, इसका जो वर्क डन है कितना दिया है, हाँ 20 जूल। तो पूछा है कि A से B तक लाने में पोटेंशियल कितना है,
मतलब अगर आप पॉइंट मान लें तो ए बी लिख सकते हैं, ए बी। तो अगर हम लिखते हैं भी ए बी लिख सकते हैं अगर इस तरह, तो क्या लिखते हैं भी ए माइनस भी बी लिख सकते हैं, सॉरी भी बी माइनस बी। अब दोस्तों इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह डब्ल्यू बी बाई क्यू लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू लिख सकते हैं। और मैंने बोला था इसको इस तरह बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू लिख सकते हैं। इतने का पूरा का डिफरेंस आप लिखना चाहें बी ए अपॉन क्यू। अब सोच रहे हैं सर इसको तो डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। आप करने का फॉर्मेट देख लीजिए थोड़ा कैसे करना, ताकि कोई और न्यूमेरिकल आए। जैसे अगर कोई सेटअप कर दे इस तरह कि ए का वर्गडन दिया हो बी वाले, इसका ना दिया, तब क्या करें, तो वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। और तो वर्गडन कितना दिया है 22, सिंपल। क्यू का वैल्यू कितना दिया है 5 कूलम। अभी 4 वोल्ट। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट करना है वर्गडन टू मूव इतना इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम पहले क्या चार्ज मान लेते हैं, एक चार्ज है, 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट ए है, तो लगता पॉइंट क्या है बी है, और ये इंफाइनाइट है। इंफाइनाइट से तो चार्ज को हम उठाकर इंफाइनाइट हमें ए से बी तक चार्ज लेके जाना है। तो चार्ज मान लीजिए क्यू है, और क्यू स्क्वायर भी जानते हैं एन ई होता है दोस्तों। तो चार्ज यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हम एन का वैल्यू दिया है, यहाँ रख लेंगे। आई का वैल्यू आपको पता है, नहीं है तो यहाँ दिया है, रख के हम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो क्यू ए से बी तक जाता है, तो उसका जो वर्क डन होता है, सॉरी वर्क डन निकालना है। और इसका पोटेंशियल क्या दिया है यार, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज 1 मिली। तो V स्क्वायर टू दिया है 1 मिली वोल्ट, मतलब 10⁻³ वोल्ट। तो जो V वाला रख क्या n स्क्वायर टू 500 × 10⁻18, और E का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻90। ठीक है, कूलम। V स्क्वायर टू दिया 1 एंड वोल्ट इक्वल टू 10⁻2 वोल्ट। W पूछ रहा है दोस्तों। चलिए तो पहले Q निकाल लेते हैं। सर Q स्क्वायर टू क्या है, एन की होता है, एन का वैल्यू 500 × 10⁻18, और E का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख लीजिए 10⁻90। अब दोस्तों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ दीजिए 18 और 2 इसका ये सॉरी 18 डबल 0, एक डेसिमल लगा दीजिए × 10⁻⁹। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 18 है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -1 आएगा। और ये 1/10 है, इसका मतलब डिवीजन करेंगे तो 80 कूलम। मतलब Q स्क्वायर टू आपको पता चल गया 80 कूलम हो गया। क्यों पता है, अच्छा W पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, कि V स्क्वायर टू W/Q होता है। अब अगर 2 पॉइंट मान तो यहाँ A B लिख लीजिए, यहाँ पर ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻3। ये वैल्यू निकालना है W A B, Q का वैल्यू 80 है। तो W A B इस पर जो आप लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
हाँ तो इतना जूल हो जाएगा, मतलब ए और बी के बीच का जो वर्क डन होगा इतना जूल। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करना है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो एक कैपेसिटेंस है, सॉरी एक कैपेसिटर है, मतलब कोई वायर है उसमें चार्ज स्टोर है, या कोई कंडेंसर हो सकता है उसमें चार्ज स्टोर है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है, मतलब सी है, तो कितना दिया 3 माइक्रोफैराड दिया है। ठीक है, और उसमें जो चार्ज स्टोर होता है लिखा है ना, इफ ए चार्ज ऑफ इतना माइक्रोफैराड सॉरी माइक्रोकुलम एग्जिस्ट ऑन इट कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो उन्हें भी को फाइंड करना है जब इसका जो चार्ज स्टोर है वो कितना 100 माइक्रो। ये फॉर्मूला रख देते हैं, कैपेसिटेंस को तो आप जानते हैं Q/V होता है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता था दोस्तों, Q दिया रहे अभी दिया रहा है, C का वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है, V पूछा है, तो क्या करेंगे, V इक्वल टू Q/C लिख सकते हैं। Q का वैल्यू कितना है 108 माइक्रोकुलम, और ये क्या है 3 माइक्रोफैराड से कट जाएगा, और कुलम पर फैराड से क्या आ जाएगा इसका यूनिट। ये कट करेंगे तो 3 अरे 106 तो 20 पर 36। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे